Good morning 7th class. I hope you all are doing good. In today's maths lecture, we are going to do a question number 4, 5 and 6 of exercise 10b. Let's read the statement of question number 4. Rupees 528 is distributed among 2 boys and 3 girls in such a way that each girl gets 3 times as much as each boy gets. अब इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास 520 रुपीज़ हैं, उनको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि हमारे पास 2 बॉयज़ और 3 गर्ल्स के दरमियान में उनको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि हमारे पास हर जो गर्ल है उसके पास हर बॉय से 3 टाइम्स ज़्यादा पैसे हों। तो हमारे पास बॉयज़ को कितने पैसे दिए जाएंगे, ये उन्होंने फाइंड आउट करने का हमें बोला है। लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन। लेट शेयर ऑफ अ बॉय इज़ इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि हमें बॉय के शेयर का नहीं पता। अब शेयर ऑफ़ 2 बॉयज़ हो जाएगा तो हम 2x लगा देंगे, क्योंकि 2 बॉयज़ हैं और उसका शेयर फाइंड आउट करना है और हमें शेयर का पता नहीं, इसलिए हमने उसके साथ भी x लगा लिया। शेयर ऑफ़ अ गर्ल हमें पता है कि 3 टाइम हर लड़की का शेयर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हमें शेयर का नहीं पता अभी कि कितना आएगा, तो इसलिए हमने उसके साथ भी x लगा लिया। शेयर ऑफ़ 3 गर्ल्स, अगर 3 गर्ल्स हैं तो उनका शेयर 3x, तो एक गर्ल का शेयर है तो 3 गर्ल्स का कितना होगा कि हम अपने इस 3 वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे विद द शेयर ऑफ़ अ गर्ल, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 9x। अब अगर हम ऊपर वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाए तो हमारी इक्वेशन बनती है 2x जो कि बॉयज़ का शेयर था प्लस 9x जो 3 गर्ल्स का शेयर आ रहा है, इट इज़ इक्वल्स टू 528। ये हमारे पास क्वेश्चन में सारी चीज़ें गिवन थी। अगर 2x और 9x को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 11x विच इज़ इक्वल्स टू 528। अब x इधर ही रहने देंगे और हम अपने 11 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे 528 के और डिवाइड कर देंगे। अगर हम 11 का टेबल रीड आउट करें तो हमारे पास 1148 जार 528 होता है, या अगर हम इसको सिंपल तरीके से डिवाइड करें तो भी हमारे पास आंसर जो है 48 जनरेट होगा। x हमारे पास 48 के इक्वल आ जाएगा। जब हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो हमें बॉयज़ के शेयर्स और गर्ल्स के शेयर को फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा। अब क्वेश्चन में जब हमने शेयर ऑफ अ बॉय को x के इक्वल रखा था तो उस x की जगह जो हमारे पास आंसर आया था 48 उसको पुट कर देंगे। इसी तरह जो शेयर ऑफ गर्ल्स था उसके अंदर अगर हम अपना x की वैल्यू को पुट करेंगे 48 और 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, और जो आंसर रहेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 144 रुपीज़। तो इस तरीके से अगर हम अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करें अमंग 2 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स तो हमारे पास गर्ल्स के पास 3 टाइम्स बॉयज़ से हर बॉय से ज़्यादा पैसे आएंगे। लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 5। If 3 is subtracted from a number and the remainder is multiplied by 13, the product is 91. Find the number. अगर वो कह रहे हैं कि किसी नंबर से 3 को हम सब्ट्रैक्ट करें और उसका जो रिमाइंडर है वो मल्टीप्लाई किया जाए 13 के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट 91 आएगा। हमें उस नंबर को फाइंड आउट करना है कि 3 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो हमारे पास जो है रिमाइंडर 13 मल्टीप्लाई होकर आंसर 91 दे देगा। लेट्स लुक एट द सोल्यूशन। लेट रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू x। हमें पता है जो नंबर हमें फाइंड आउट करना होता है उसको हम x के इक्वल रख देते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट दी गई है उसके अकॉर्डिंग अगर हम कंडीशन बनाएं, इक्वेशन बनाएं, तो हमारे पास बनती है 13 इंटू x माइनस 3। अब अगर हम अपने इस रिमाइंडर को जो 13 था उसको x और 3 के साथ मल्टीप्लाई करने के बजाय 91 के डिनोमिनेटर में ले जाएं, उसको डिवाइड कर दें, तो हमारे पास देखने क्या आंसर आता है। x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 91 बाई 13। हमने जो ब्रैकेट के साथ 13 था उसको दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने पर हमारा आंसर आएगा 7। 13 7 जार होता है 91। x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7, तो उसके बाद हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे माइनस का 3 था, तो दूसरी साइड पे जाके जब राइट साइड पे जाएगा तो वो माइनस का 3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनके दरमियान ट्रांसपोजिशन हो जाएगी। तो 7 और 3 को ऐड करके आंसर आएगा 10, और हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है विच वाज x, अब उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई है और वो है 10। तो इसका मतलब है कि अगर हम x को 10 पुट करके अपनी सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करें तो आंसर हमारे पास जो है 91 आएगा। Let's read question number 6. Divide 120 into 2 parts so that 3 times the smaller one is equal to the twice the larger one. अब 121 है उसको 2 पार्ट्स में हम इस तरीके से डिवाइड करें कि 3 टाइम्स जो स्मॉलर वन है, हमारे पास जो स्मॉलर पार्ट जो आएगा वो 3 टाइम्स
इक्वल हो ट्वाइस द लार्जर वन। लेट्स लुक एट द सोल्यूशन। लेट स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि हमें उस स्मॉलर नंबर के बारे में नहीं पता, और लार्जर नंबर जो भी होगा वो 120 में से माइनस करके आएगा। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हमारे पास जो कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनती है वो बनती है 3x इज इक्वल्स टू ट्वाइस द लार्जर नंबर 120 माइनस एक्स। तो 3x एक साइड पे रहेगा, 2 हमारे पास ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इंडिविजुअली, 2 120 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आ जाएगा 240, और फिर इसी तरह 2x के साथ मल्टीप्लाई होकर आंसर दे देगा -2x। अब हम 3x के साथ 2x को ले आएंगे, क्योंकि ये सेम वेरिएबल्स हैं, इनके साथ x लगा हुआ है तो इनको हम एक साइड पे कर लेंगे और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक साइड पे रहने देंगे। उस साइड पे माइनस का 2x था, दूसरी साइड पे जाके लेफ्ट साइड पे प्लस का हो जाएगा, 3x प्लस 2x 5x हो जाएगा और इक्वल्स टू हो जाएगा 240। x इज इक्वल्स टू 240 बाय 5, x के साथ जो 5 था उसको हमने 240 के साथ डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके आंसर आया 48। तो x इक्वल्स टू आ रहा है 48 के। इस तरह फिर हमारे पास स्मॉलर नंबर के जो इक्वेशन थी वो थी x के इक्वल था, तो उस x में हम पुट कर देंगे अपना 48। इसी तरह लार्जर नंबर की जो हमने इक्वेशन बनाई थी वो थी 120 माइनस एक्स। तो 120 में से हम जब 48 को माइनस करेंगे x की वैल्यू रख के, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 72। एंड दैट्स हाउ वी सॉल्व आवर क्वेश्चन नंबर 6।